आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम कल के संदेशों के द्वारा जो भी हमने कुछ सीखा, हम उस बातों को सोचते हुए हम आज की प्रार्थना को करेंगे। और साथ ही हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि पिता परमेश्वर ने कल विश्राम के दिन में हमें आत्मिक तौर से विश्राम दिया, हमें अपना अनुग्रह दिया, अपना प्रेम दिया और उन वचनों के द्वारा दोबारा से हमारी आत्मा के लिए भोजन दिया। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए कि उन्होंने इन अंत के दिनों में हमें साफ तौर से बताया है कि स्वर्ग का राज्य वो किस प्रकार का होगा, कितने अलग अलग प्रकार के स्थान होंगे स्वर्ग के राज्य में और किस विश्वास के अनुसार हम कौन से स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे अपने सीनियर पास्टर के इन जीवन के वचनों के लिए, जिन्होंने हमें बिल्कुल एक साफ मार्ग दिखाया है कि किस तरीके से हम अपने आप को अपने प्रभु की दुल्हन के रूप में तैयार करें और सबसे बेहतर सुंदर स्वर्ग के राज्य नए यरूशलेम में जाने पाएं। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि कितनी ज़्यादा गहराई के साथ पिता परमेश्वर ने हमारे सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा हमें बताया है कि यदि हम स्वर्गलोक में जाएंगे तो हमें किस प्रकार के प्रतिफल मिलेंगे, और यदि हम पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, दूसरे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और नए यरूशलेम में जाएंगे तो वहाँ पर हमें किस प्रकार के घर मिलेंगे, किस प्रकार के कपड़े मिलेंगे, किस प्रकार के प्रतिफल मिलेंगे, किस प्रकार के हमें मुकुट मिलेंगे और किस प्रकार का वहाँ का वातावरण होगा। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा हमें स्वर्ग के राज्य में इतनी ज़्यादा गहराई से बताया है और हमें आशा दी है ताकि हम भी बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकें। आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और साथ मिलकर हम आज की प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर विश्राम दिन के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर आपका विश्राम दिन वो हमें आत्मिक तौर से विश्राम देता है। हमारी हर एक प्रकार की चिंताओं से, हमारी हर एक प्रकार की बेचैनियों से आप हमें अपने वचनों के द्वारा आप हमें अनुग्रह देते हैं। आप हमारे हृदय में दोबारा से उस शांति को, नई आशा को, नई उम्मीदों को हमारे हृदय में देते हैं पिता परमेश्वर। उस नए आनंद को और शांति को देते हैं जो आपकी ओर से आता है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं 2021 के इस पहले रविवार के लिए पिता, कि आपने हमें बहुत आय से आशीषित किया उन सभाओं के द्वारा, उन स्तुतियों के द्वारा जो भी हमने गाई पिता परमेश्वर। आपने अपना अनुग्रह और प्रेम को हमारे ऊपर उंडेला। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में कल हमने रविवार की सभा के समय हमने सीखा कि किस प्रकार के लोग वो स्वर्गलोक में जाएंगे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर आपने हमें जो भी बाइबल में हर एक बातों को बताया है वो बिल्कुल सटीक तौर से बताया है, और अब हम अपने सीनियर पास्टर के संदेशों के द्वारा उन बातों को गूढ़ तौर से हम उनके रहस्यों को समझने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कल के संदेश के द्वारा आपने हमें बताया कि सारा के पास किस प्रकार का विश्वास था, यहाँ तक कि वो हमारे विश्वास के पूर्वज अब्राहम के पास रहती थी, जो कि जिनके पास सबसे ज़्यादा विश्वास था पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने जीवनों में उन तमाम बातों को ढूंढने पाएँ जो भी हमने संदेशों के द्वारा सुना है पिता परमेश्वर। जब आपने सारा को वो वायदा दिया तो सारा उस समय हंसी, अपनी शारीरिक विचारों के कारण वो उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाई पिता परमेश्वर, इसलिए उसका विश्वास का स्तर उतना ही था कि वो स्वर्गलोक में जा पाई। लेकिन अगर हम अब्राहम के बारे में देखें तो उन्होंने पिता परमेश्वर के हर एक वायदों पर, हर एक बातों पर उन्होंने भरोसा किया और अपने हृदय की गहराई से उन बातों को थामे रखा जब तक वो पूरा नहीं हुई, और अपने हृदय की गहराई से उन बातों पर विश्वास किया बिना बदले हुए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि इन संदेशों के द्वारा हम भी सीखने पाएँ कि यहाँ तक कि हम भी बहुत बार संदेशों को सुनते हैं तो भी क्या हम उन पर सच्चे अपने हृदय के साथ विश्वास करते हैं या नहीं, क्या हम अपने शारीरिक विचारों में ही रहते हैं या नहीं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हम अपने हर एक प्रकार के शारीरिक विचारों को दूर करके जो भी हम संदेशों में सुनते हैं, आपकी आज्ञाओं को, आपकी इच्छा को, आपके प्रावधान को पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे हृदय की गहराई से उन सभी बातों पर हम विश्वास करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए।
पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे जो भी तमाम शारीरिक सोच विचार हैं हम उन्हें दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे शारीरिक सोच विचार वो सचमुच में पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि के, आपके प्रावधान के बिल्कुल विरोध में है। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, हम भी अब्राहम की तरह उस विश्वास को साधने पाएँ और जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो भी आपकी योजनाएँ हैं, केवल हाँ और आमीन के साथ उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करने पाएँ, और जब तक वो पूरी ना हो आपकी सामर्थ्य पर पिता परमेश्वर हम निर्भर रहें और निश्चित तौर से हम उन्हें अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी इन तमाम संदेशों के द्वारा अपने विश्वास को जांचने पाएँ और अपने शारीरिक विचारों को जांचने पाएँ कि अभी भी हमारे जीवन में किस प्रकार के शारीरिक विचार हैं जो आपकी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा होने से रोकते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम अपने शारीरिक ज्ञान को, हम अपने शारीरिक सोच विचारों को, हम अपनी शारीरिक बुद्धि को दूर कर देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम भी उस बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं जो केवल हाँ और आमीन के साथ आपके बातों पर, आपके वचनों का हम पालन करने पाए। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आप हमेशा विश्वास योग्य रहे हैं, आपने जो भी बाइबल में हमसे वायदे किए हैं और जो भी आपने अभी तक योजनाएं बनाई है वो निश्चित तौर से आपके प्रावधान में, आपके समय के अनुसार पिता परमेश्वर आपने वो पूरा की है। आप कभी भी बदलते नहीं हैं पिता परमेश्वर, अपने वायदों से आप हमेशा स्थिर रहते हैं और जो कुछ भी आप कहते हैं, जो कुछ भी आप वायदा करते हैं, आप उन्हें निश्चित तौर से पूरा करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी जो भी आपने हमारे जीवनों में वायदा किया है उन आशीषों को देने का, हम भी उसे प्राप्त करने पाएँ। हम भी अपने हृदय के पात्र को उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार करने पाएँ। पिता परमेश्वर अब हम इन बातों को जानते हैं कि यहाँ तक कि आप हमें आशीषें देना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे हृदय का पात्र वो तैयार नहीं है तो हम उन आशीषों को नहीं प्राप्त करने पाएंगे। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी केवल हाँ और आमीन के साथ आपके वचनों का पालन करने पाएँ और हमारे हृदय में जो भी बुराई है, जो भी असत्य है, जो भी सांसारिकता है, हम उन्हें दूर करना चाहते हैं और केवल आपके वचनों का पालन करके हम भी सब प्रकार की आशीषों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए। आपने हमें 2021 में ये प्रार्थना शीर्षक दिया है कि हमें भी अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होना है। पिता परमेश्वर ये आपकी इच्छा है अपनी संतानों से इन अंत के दिनों में कि आपकी संतानें वो प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा सच्चा दूल्हा है, उनकी इच्छा के अनुसार हम भी अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। आपके वचनों को अपने हृदय में साधने के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी आपके सामने निर्दोष बनने पाए, कि हमारे अंदर कोई भी दोष वाली चीज़ें बचे ना। आप हमारी मदद कीजिए आपके वचनों को साधने में और उस सत्य के हृदय को साधने में जिसमें किसी भी प्रकार का असत्य ना हो। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। अपने हृदय से हर एक प्रकार की उन तमाम बुराइयों को, उन तमाम पापों को हम जड़ों समेत दूर करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। जब भी हमारे जीवन में तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं उस समय हम सोचने पाएँ, हम कहने पाएँ कि हाँ ये मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही अंदर वो कमी है, मेरे ही अंदर बुराई है। और उन तमाम स्थितियों के दौरान हम भी अपने हृदय को जांचना चाहते हैं और उन स्थितियों में, हर एक स्थिति में हम अपने हृदय को बदलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम भी अपने हृदय को नम्र करने पाएँ, सटीक तौर से आपके वचनों के द्वारा हम अपने हृदय को जांचने पाएँ। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए और जो भी हमारे हृदय में अभी भी तमाम प्रकार के पाप और बुराइयां हैं, हम उन्हें आपके वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उन्हें दूर करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। हमारे प्रभु की सुंदर दुल्हन बनने के लिए हमारे पास भी हमारे प्रभु के समान वो पवित्र हृदय होना चाहिए पिता परमेश्वर, और इसीलिए आपने हमें मनुष्य जाति की जुताई को दिया है पिता परमेश्वर, ताकि इस मनुष्य जाति की जुताई के दौरान हम अपने हृदय की बुराई को पहचानें और उन्हें आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों को अपने हृदय में रखने के द्वारा उन्हें दूर करने पाए। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में पिता परमेश्वर ये मनुष्य जाति की जुताई ये हमारे लिए आशीषें हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जिस प्रकार से आपने हमें संदेशों के द्वारा बताया है कि जिस प्रकार से आदम जब वो नहीं जानता था उस सापेक्षता को, तो वो अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद नहीं देने पाया, लेकिन आपने हमें इस मनुष्य जाति की जुताई से हमें गुजारा है पिता परमेश्वर। और इन तमाम मुश्किलों के बाद, इन तमाम कठिनाइयों के बाद पिता परमेश्वर हम भी अपने हृदय की गहराई से आपको स्वर्ग के राज्य में धन्यवाद देने
लेने पाएंगे और साथ ही इस पृथ्वी पर भी पिता परमेश्वर हम आपको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देने पाएंगे और अब हम अपने हृदय की गहराई से आनंदित होने पाएंगे उन आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम भी अपने प्रभु के आने से पहले हम भी अपने प्रभु की सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होने पाएँ और हम भी अपने प्रभु के साथ हमेशा सबसे सुंदर स्वर्ग के राज्य यरूशलेम में रहने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा पाएँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।